ভিশন 24 এর ক্যামেরা আবার আমরা চলে এসেছি রামপ্রস্থ কলোনি শ্রী राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी बाड़ीते। जय हिंद राजवीर सिंह जी। 1945 के 18 अगस्त को ताइहोकू में विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु, शोलमारी के शारदानंद जी की देहरादून में मृत्यु, फैजाबाद में गुमनामी बाबा की मृत्यु, मुझेआना सीतापुर जिले के मुझेआना आश्रम में संत सम्राट की मृत्यु। ये क्यों ये मृत्यु की घटना रचाई जा रही है? और इसमें एक और जोड़िएगा, बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु। बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु जो दिखाई गई नोएडा के अंदर, तो उसमें मुकदमेबाजी हो रही है, कहानी चल रही है। जिस आदमी का दाह संस्कार किया गया था उस आदमी का सकल सुकृत और सब बदली हुई थी, और उसमें ये कहानी सामने आ रही है कि जय गुरुदेव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथ लिबा के ले गए थे। ये क्यों ये घटना फिर बार बार घट रही है और लोग मान भी रहे हैं कि असली संत सम्राट या असली जय गुरुदेव या असली गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई? ये क्या एक तरफा षड्यंत्र के शिकार हो रहा है? हाँ, षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र यहाँ तक रहा है कि देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपनी शान शौकत के लिए, अपनी अय्याशी के लिए उन्होंने फाइट किया था। ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सुभाष ने शादी की थी, एमिली शेकल से शादी की थी, सुभाष की बेटी है, सब फर्जी है। और उसमें मैंने निष्कलंक सुभाष के अंदर साफ लिखा है, उसके अंदर जो इन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर में जो है बनारस के जो राजा को लेटर लिखा गया है, उस लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि मैं जब युद्ध में जा रहा हूं और उस समय मैं शादी करूंगा। मैंने अपने बड़े दादा को हिंदी में कभी कोई लेटर नहीं लिखा, इंग्लिश में कोई लेटर नहीं लिखा। मैंने जो लेटर इंग्लिश वाला प्रस्तुत किया गया है वो फर्जी लेटर है। मैंने कोई शादी नहीं की। और आप जब जाते थे, आप जब खुद अपने आंखों से उनको देखें, तब क्या वो बात करते थे, वो कुछ बोलते थे, वो खाते थे? ये क्या देखें आप? मौनी बाबा थे, उनका नाम ही मौनी बाबा था। अच्छा। और उनके बारे में ये था कि 50 साल से उन्होंने अन्न के दर्शन नहीं किए, जल भी नहीं पिया, टाट का कपड़ा पहनते थे, पैर किसी से छुपाते नहीं थे, बाड़े के अंदर रहते थे, चश्मा लगाते थे, काला चश्मा लगाते थे, बोलते नहीं थे, इशारों में बात करते थे। बाहर दुभाषिया बैठता था, बाहर ही लोग बैठते थे, तो उंगलियों के इशारे से जो बात बताते थे, तो बाहर दुभाषिया जो होता था वो एक्सप्लेन करता था। तो लोग भी तो जो आते थे वो तो हर एक भाषा में बात करते थे। दूसरे लोग जो दर्शनार्थी आते थे वो तो कोई बंगाली, कोई बिहारी, कोई पंजाबी आते थे, तो वो लोग अपने अपने भाषा से बात करते थे, अपनी अपनी भाषा में बात करते थे, और वो उंगलियों से इशारे करके बताते थे, और दुभाषिया बताता था कि स्वामी जी ये कह रहे हैं। और वो मौनी बाबा, वो सम्राट योगी जो आपका सम्राट किताब में भी आप दिए हैं, तो ये क्या प्रवचन वो आध्यात्मिक प्रवचन ही देते थे? नहीं, आध्यात्मिक भी बोलते थे और अन्य बातें भी बोलते थे। अन्य बातें किस तरीके की? अन्य बातों में वो बोलते थे कि सुभाष की मृत्यु नहीं हुई, सुभाष जिंदे हैं, हिटलर जिंदे हैं, उस समय कहते थे वो। में ये कहा गया कि उनका देहांत हो चुका है, तो उस बीच आप क्या दर्शन के लिए गए थे? जब मैं प्रिंसिपल था डिग्री कॉलेज के अंदर, वहाँ से गया था मैं। और मैं सीतापुर के आगे रेवसा एक जगह है, वहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, और गाड़ी लेकर ठाकुर मूले सिंह 3 किलोमीटर पहले गाड़ी मैंने खड़ी करी थी घेर में। बरसाती मौसम था, तो ड्राइवर को साथ लेकर गया था मैं, और वहाँ से मैं दिन के दिन ही वापस आ गया था। अच्छा, तो क्या देखें वहाँ? वहाँ डुप्लीकेट था सब, जो असली वाली चीज थी वो निकल चुकी थी। वो आप पहले जब गए थे तब वो उनको देखे थे जो, लेकिन बाद में जब गए तो वो नहीं थे? ना, वो नहीं थे, किसी भी हालत में वो नहीं थे।
और डॉक्टर बागची थे, डॉक्टर बागची से मैंने मालूम भी किया था, मैंने डॉक्टर साहब ये क्या ड्रामा हो रहा है? बोले भाई ड्रामा पर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो आदेश है मैं तो वो काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो वापस आएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, 101% आएंगे, और न केवल भारत बल्कि सारे विश्व का कायाकल्प करेंगे। डेमोक्रेटिक व्यवस्था पूरे विश्व से समाप्त होगी। वो कब, आपको क्या लगता है? आफ्टर वर्ल्ड वार। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नेशनल लीडर, एक राजनीतिक, एक देश प्रेमी, इससे बढ़कर एक आध्यात्मिक पुरुष, ये बात आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कैसे मानते हैं? सुभाष का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर के अब तक स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा मां, ये तीन इनके गुरु थे। और इन तीनों गुरुओं को दीक्षा ली थी इन्होंने, और आध्यात्मिक दर्शन बचपन से ही था। तो स्वामी विवेकानंद ने आकर के घर पे सबसे ये कहा था कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, ये अपनी इच्छा से मृत्यु ग्रहण करेगा, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अवतार शक्ति है और ये पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन करेगा। लेकिन आप उस आश्रम में जाने के बाद क्या आपको उनका आध्यात्मिक शक्ति से और प्रेरणा मिल गई कि उनके वो शक्तियां धरते हैं वो? ऐसा है जी कि सुभाष का जो मिशन है वो मिशन है व्यक्ति निर्माण। जो व्यक्ति का विनाश हुआ है, राजा से लेकर रंक तक बेईमान बना हुआ है इस समय एट प्रेजेंट, कोई भी आदमी अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता। उनके अंदर ईमानदारी पैदा करना, ये नेताजी का मिशन है, और वो ईमानदारी आ रही है। जितना सुभाषवादी है, बाबा जय गुरुदेव के जितने चेले हैं जो टाट पहन के घूम रहे हैं, आप बताइए जानवर भी टाट नहीं पहन सकता, वहां आदमी टाट पहन रहा है। तो ये सारा का सारा करिश्मा है, सब चल रहा है। और युग परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं कभी भी, इतिहास साक्षी है। और जनता का ये, जनता विश्वास तो कभी करती नहीं है। मैंने बताया ना, कृष्ण ने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण ने कालियादेह संस्कार किया, संहार किया कालिया का, कृष्ण ने शिशुपाल वध किया, कृष्ण ने कंस वध किया, कृष्ण ने सारे अजूबे करे। तो कृष्ण के इतने बड़े चमत्कार देखते हुए भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, और लोगों ने उसे साधारण व्यक्ति समझा। तो सुभाष के चमत्कारों को देखते हुए हम कैसे भरोसा कर लें? सारा का सारा हौच पौच है, सारा का सारा सिस्टम जो है ऑफसेट है, इसमें कोई ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते। बहरहाल हम एक ही बात मान के चलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदे हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों में लगे हुए हैं। कहां पर हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं जानता, वही जानते हैं बस। लेकिन उनका वो जो कह के गए हैं वो करेंगे ही, ये आपको सिर्फ उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अवतारी पुरुष हैं इसलिए आप कह रहे हैं? जी हाँ, केवल इसीलिए कह रहे हैं। और ये जो हिटलर हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, ये जो वो संत सम्राट कहते थे, ये हो सकता है? नहीं, हिटलर की तो स्वामी गौरीशंकर अवधूत जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी ना।
स्वामी गौरीशंकर अवधूत जो है बड़े थे, वो ही हिटलर थे। उन्हीं को डॉक्टर कमल जो है तिब्बत से लेके आए थे। डॉक्टर कमल की मृत्यु हो गई थी और जब हमने संत सम्राट से मालूम किया, भूप सिंह आर्य हमारे साथ थे, मैंने कहा स्वामी जी डॉक्टर कमल की मृत्यु का चार्ज जो है भूप सिंह आर्य के ऊपर लग रहा है। तो वो हम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने हाथ से मना किया। दुभाषिया ने बताया कि स्वामी जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कमल की मृत्यु ऑटोमेटिक हुई है, अपने आप हुई है, और उन्होंने जन्म ले लिया है, वो बचपने में है। ये तो गौरीशंकर, स्वामी गौरीशंकर अवधूत की देहांत हो गया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर हम लोग देखें कि ये सब योगी, उच्च कोटि योगी पुरुषों का बॉडी छोड़ना और बॉडी लेना, मैं थोड़ा गुड़ विषय में बात कर रहा हूँ, तो ये आप एक आध्यात्मिक चर्चा करने वालों में से होके आप इसको, आपका उस ढंग के नजरिया क्या कहती है? मैं तो ये मान के चलता हूँ साहब कि ये महापुरुष, ये योगी महापुरुष, ये अवतार शक्तियाँ एक नहीं हजारों की तादाद में संपूर्ण विश्व के अंदर फैली हुई हैं। और एक समय आएगा कि जब आध्यात्म और भौतिकवाद के बीच में वर्ल्ड वार होगी। लेकिन अभी जो तैयार हुए हथियार, एटॉम, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, ये सब की प्रकोप से क्या भारत बच पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि इस संपूर्ण सौरमंडल के अंदर सूर्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और हमें ये पता है पूरी तौर से पुरुषोत्तम और उनके साथ एक साथी और थे जो देहरादून में थे, पहरा लगाते थे रात को। उनका भी ये कहना है कि स्वामी जी ने बहुत तगड़ी सूर्य साधना करी है। सूर्य साधना? जब तक सूर्य निकला है, जब तक सूर्य छुपा है, तब तक एक टक देखा है उसको। देखते थे डेली। अब लगा लीजिए आप जो उन शक्तियों का क्या, अब क्या वो करें भाई, हम तो बताई हुई बात बता सकते हैं, हम तो देखने गए नहीं। हमसे जो पुरुषों, ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है। हाँ, उनको वो तो जय गुरुदेव के आश्रम में मिले थे मुझे, और उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु वहाँ नहीं हुई है, वो तो डेड बॉडी रख करके जो निकल गए थे। वो बहुत कहानियाँ हैं, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी रचाई गई भी है। तो आपका सिर्फ यही कहना बार बार है, सुभाष जीवित है, जीवित है, जीवित है, और वो आएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह जी। आज दूसरी पहलू आप खोल दिए, जैसे कि सारा देश आज वो फाइल करके निकले हुए हैं। कोई फाइल नहीं है, सब ड्रामेबाजी हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। ये कोई फाइल नहीं है, सब ड्रामा है। दे आर ऑल प्लेइंग ड्रामा। जितने, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ड्रामा खेल रही हैं। सुभाष के नाम पर सब एक है। यदि सुभाष के नाम पर वोटिंग कर दिया जाए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक जगह वोट डालेंगी सुभाष के खिलाफ। इसके कारण, क्योंकि सुभाष एक ऐसे व्यक्तित्व है, इसका कारण सुभाष के आने के बाद में ये सब खत्म हो जाएंगे। सुभाष के आने के बाद में इन्हें कोई बात भी नहीं करेगा, इनसे पूछने का नहीं। चोर डकैतों का शासन खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, लूटपाट, घोटाले, ये सब चीजें, जो पैसा देश से बाहर जा रहा है सब खत्म। तो ये सारा का सारा विचार है हमारा। देखिए क्या होता है। समय तो लग रहा है कि अब समय देखा जाएगा जो कुछ होगा। जी भाई हमने तो जितना देख सकते जी हैं जी उतना जी देख दिया है। जी। कल भी हमने जो है वहाँ पे सुनाया हमने, खंड खंड अखंड मिलाकर देश अखंड बनाने को नेताजी तैयार खड़े हैं अंतिम युद्ध रचाने को। मेरे पास तो बहुत रिसर्च है, बहुत मटेरियल है ये सिद्ध करने के लिए कि नेताजी जीवित है।
और मैं चुनौती देता हूं भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कि यदि उनके पास एक भी प्रमाण ऐसा होगा जिससे ये सिद्ध होकर नेताजी की मृत्यु हो गई, तो वो टेलीविजन और दूरदर्शन पर साक्षात्कार करें और दूरदर्शन पर वो इस बात को घोषित करें कि हमारे पास ये प्रमाण है कि जिससे हम नेताजी को मृत्यु घोषित करते हैं। और हम दूरदर्शन पर अपने हजारों प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जिससे ये सिद्ध होगा कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई, नेताजी आज की तारीख में भी जीवित हैं। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। छीना झपटी लूटपाट और चारों ओर तबाही है। चोर ही मुंसिफ चोर ही मुलजिम देता चोर गवाही है। चोरी और सीना जोरी और चोरी भी सरकारी है। चोर चोर मौसेरे भाई चोर जांच अधिकारी है। हर कुर्सी अंधी बहरी है, हर कुर्सी हत्यारी है। हर कुर्सी के हर पाए पर पंजीकृत गद्दारी है। देश की गर्दन के ऊपर सियासत का खूनी पंजा है। पुलिस और अफसरशाही का बढ़ता रोष शिकंजा है। संसद से लेकर सड़कों तक जंगल के कानून यहाँ, जिसने भी आवाज उठाई होता उसका खून यहाँ। अब तो लगता है भारत में चंडी का नर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन। परिवर्तन वोट के माध्यम से नहीं, बैलेट के माध्यम से नहीं, बुलेट के माध्यम से। बुलेट का परिवर्तन होगा और कोई रास्ता इसका नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी यह है कि कितनी बार तमाशा देखा परिवर्तन की आंधी का। हर कुर्सी पर बैठा देखा चेहरा एक अपराधी का। उनको देखा, इनको देखा, देखा हर दरबार यहाँ, और जिसको भी दिल्ली पहुंचाया निकला वो गद्दार यहाँ। सत्ता के ऊपर पूंजी का नाक दिखाई पड़ता है। हर मंत्री के चेहरे पर एक दाग दिखाई पड़ता है। एक रात में ही सत्ता बेईमान बना दी जाती है। अरबों खरबों की थैली उन पर पहुंचा दी जाती है। और महंगाई का राज यही है, राज यही बर्बादी का। देश लूट कर खाना ही अब अर्थ बना आजादी का। रिश्वतखोर दलालों का अब जूतों से बंधन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन।